हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। गूगल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस में फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पहला है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। अब याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आप सुने होंगे कोई भी कार्य जब जो वास्तव रियल होता है वो थोड़ा उल्टा होता है और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला दिया है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब नहीं याद है ये किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आपको याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब को भी प्राप्त नहीं करता। आभासी प्रतिबिंब को पता चलेगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन करना है इस सवाल को आपके बुक में होगा, इसको रट जाना है। इस सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला होगा परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन पूछे या आपको
अपवर्तन पूछे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम है। नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया आवेदन, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया आवेदन तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीए सवाल बना सकते हैं आप, बीबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया आवेदन तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या है? समतल दर्पण, मान लीजिए दर्पण कलई किया हुआ है, समतल दर्पण कलई किया हुआ है, सिल्वर का कलई कर दिया गया है, सिल्वर यानी ये जी चांदी का कलई कर दिया हुआ है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? समतल द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपसे पूछेगा समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब रहेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होता है। अगला है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आपसे पूछेगा कि समतल कौन ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आपको याद रखना है, एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। आपसे पूछेगा प्रतिबिंब स्वाभाविक रूप से उल्टा होता है, मतलब जब आप देखोगे एम्बुलेंस लिखा रहता है तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, या जब आईना में अपना चेहरा देखते होंगे तो आपने जब बायां हाथ दिखाइएगा तो आपको दायां दिखाई देगा, दायां दिखाइएगा तो बायां दिखाई देगा। तो वही उसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। जब वस्तु का प्रतिबिंब बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई दे उसे कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, अब प्रतिबिंब आभासी होता है अर्थात इसे हम पर्दे में प्राप्त नहीं किया सकते। अभी पढ़े जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे में प्राप्त नहीं किया सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। मतलब जब आप ऐनक में देखे होंगे अपने आपके पास ऐनक होता है वो समतल दर्पण का होता है, समतल दर्पण ही होता है। आप ना ऐनक के पास से जब पास से चले जाइएगा तो आपको नजदीक दिखाई देगा, एकदम दिखाई देगा एकदम नजदीक में है, और जितना आप चेहरा दूर लेके जाइएगा उतना आपका दूर दिखाई देगा। वही दिया हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु उस दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। ये तो आपके लिए भी आई। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना है, जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पर बनेगा, और ध्रुव आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और किस दर्पण की बात है? ये बात है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और पूछेगा तो लेंस में पूछेगा। अवतल दर्पण जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे ध्रुव पर बनेगा, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। जब जहां पर रखेंगे वहीं पर बनेगा तो क्या होगा? बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। दर्पण ध्रुव ई और एफ के बीच में फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और जब पीछे बनेगा तो क्या होगा? बड़ा बनेगा। आगे जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? तो अनंत पर रखेगा। आपको याद रखना है, जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। ध्रुव पर रखेंगे, ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। सी पर रखेंगे, वक्रता के अंदर रखेंगे तो वक्रता के अंदर, सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, सी पर रखेंगे सी पर बनेगा, पी पर रखेंगे पी पर बनेगा, सी पर रखेंगे सी पर बनेगा, पी पर रखेंगे पी पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा। और एफ और सी के बीच रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच रखेंगे तो एफ और सी और एफ के बीच बनेगा।
आगे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे, अब बहुत कंफ्यूजन लगा लोगों को। अवतल दर्पण में क्या होती है परिपाटी के अनुसार। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या r और फोकस दूरी एक ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की चाहे अवतल दर्पण पूछे या अवतल लेंस पूछे, एक और r दोनों क्या होता है अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में r और f दोनों क्या होता है धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको याद रखना है एक फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। फॉर्मूला को याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है f बराबर r/2 अवतल उत्तल दर्पण दोनों के लिए। आपसे पूछेगा कि f बराबर r/2 किस दर्पण के लिए है, अवतल के लिए भी है उत्तल के लिए है। दर्पण सूत्र क्या होता है तो 1/u v प्लस 1/u बराबर 1/f, मतलब f बराबर r/2 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, मतलब h डैश बटा में h, प्रतिबिंब माइनस v बाई u होता है। ये चैप्टर का विशेष माध्यम दिया रहता है, वो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए इसको दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आप समझते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बिना प्रकाश के वस्तु देख सकते हैं नहीं, और बिना आंख के वस्तु देख सकते हैं नहीं। अगर है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश रोध कहते हैं। ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश रोध कहते हैं, प्रकाश नहीं निकलता है उसे प्रकाश रोध नहीं कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, और मानव निर्मित है बल्ब। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त कहलाती है। तो ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे कहेंगे प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे कहेंगे अप्रदीप्त। प्रकाश एक सरल रेखा में करता है। आपसे पूछेगा प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण को समूह, प्रकाश के लाइन जा रहा है उसको कहते हैं किरण, और किरणों के जो समूह है उसे कहते हैं किरण पुंज। मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। आप देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश लाने से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश टॉर्च मारेंगे प्रकाश और उस तरफ से इस तरफ से चला गया उसे कहेंगे पारदर्शी, और प्रकाश नहीं जाएगा कहेंगे अपारदर्शी। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश नहीं जाने देते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण क्या है, प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खिंचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वापस लौट जाती हैं। आपसे पूछेगा कि किस दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। अगला है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वही वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कोई समतल दर्पण से जितनी वस्तु आगे होती है उससे उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, अर्थात समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। आगे ये गोले दर्पण किसे कहते हैं? गोले दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तनता किसी खोखले गोले का भाग होती है। किसी खोखले गोले का एक भाग होते हैं उसे कहते हैं गोले दर्पण कहते हैं। गोले दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोले दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं।